वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रिएक्ट। रिएक्ट क्या है? ये एक ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। अब हालांकि ये फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, इसलिए इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये यूज़र इंटरफेसेस को बिल्ड करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं एंड मोस्टली सिंगल पेज एप्लीकेशंस में इसका यूज़ किया जाता है। पॉइंट 2 से ही थर्ड रिलेटेड है, जिसमें मैंने कहा है कि इसका मेन यूज़ क्या होता है, हैंडल करता है प्रेजेंटेशन लेयर को। क्योंकि यूज़र इंटरफेस क्या होती है, जो भी एंड यूजर को दिखाई देता है, अगर आप किसी वेबसाइट पे लैंड करते हैं, इसे फेसबुक ने डेवलप किया था। तो आप फेसबुक की जब भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको एक लॉगिन फॉर्म दिखाई देता है, देन आफ्टर लॉगिन डैशबोर्ड आता है, स्टोरीज आता है। तो वो सब एंड यूजर को जो भी दिखाई देता है उसे हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। एंड रिएक्ट एक फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है, तो इसका मेन पर्पस होता है यूजर इंटरफेसेस को बिल्ड करना। तो हम कर सकते हैं कि इट इज़ यूज टू हैंडल प्रेजेंटेशन लेयर फॉर वेब एंड मोबाइल एप्स ऑल्सो। फॉर मोबाइल एप्स हम रिएक्ट नेटिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज JSX इन रिएक्ट। JSX क्या होता है? JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल एंड बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है HTML एंड जावास्क्रिप्ट का। इसकी हेल्प से क्या होता है, हम जावास्क्रिप्ट फाइल्स में .js या .jsx फाइल के अंदर HTML एलिमेंट्स को राइट डाउन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल में लिया है, ये मैंने एक रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट लिया है, जिसमें आप रिटर्न में देखेंगे कि मैंने H1 एलिमेंट और जो नेम है उसे कंबाइन करके रिटर्न किया है। तो जब भी ये डॉम में रेंडर होगा तो वहाँ पे दिखाई देगा वेलकम वेलकम विकास। तो इसकी JSX की हेल्प से हम HTML को कंबाइन कर लेते हैं जावा स्क्रिप्ट के कोड के साथ में। नेक्स्ट है, व्हाट इज कंपोनेंट इन रिएक्ट। कंपोनेंट रिएक्ट को मोस्टली कहा जाता है कि रिएक्ट जो है कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। अब कंपोनेंट कुछ नहीं होते, फर्स्टली देखते हैं, कंपोनेंट्स आर मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट के लिए कहा जाता है कि कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है एंड कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल बिट्स ऑफ कोड। होता क्या है, जैसे UI को डेवलप करने के लिए हम रिएक्ट का यूज करते हैं। तो जब भी हमें UI दिया जाता है तो हम उसे छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं एंड हर एक पार्ट के लिए एक कंपोनेंट बनाया जाता है। कंपोनेंट को आप ऐसा मान के चलिए कि जावास्क्रिप्ट में जैसे फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस का कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है, वो इनपुट ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते एंड प्रोसेस्ड आउटपुट हमें देते हैं। सेम लाइक कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट का पर्पस क्या होता है कि UI को बिल्ड करना। अब UI किससे बनेंगे? HTML से बनेगा। तो रिएक्ट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक टाइप के फंक्शंस होते हैं जो कि HTML रिटर्न करते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक UI को बिल्ड करता है। इसलिए रिएक्ट को कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी कहा गया है। एंड रिएक्ट के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। इसके बाद में मैंने एक डायग्राम की जो रिएक्ट की वेबसाइट है उसी का लिया है। मैंने अपने वीडियो चैनल पे एक रिएक्ट की वेब सीरीज स्टार्ट की है, जिस पर डिटेल जो कंपोनेंट में हमने डिस्कशन किया था उसमें भी मैंने सेम इस डिज़ाइन को लिया था। रियल टाइम में क्या होता है, जब भी आपके पास कोई लेआउट डेवलप करने के लिए आता है तो हम उससे देखते हैं कि कितने मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में हम उसके डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं अगर देखूँ मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, तो हेडर कंपोनेंट एंड राइट साइड बार कंपोनेंट एंड कंटेंट कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट मुझे डायरेक्टली यहाँ देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, सपोज कीजिए हर एक डेवलपर को तीन कंपोनेंट असाइन हो चुके हैं। फर्दर ऑन अगर हेडर कंपोनेंट को हम डिवाइड करना चाहे और चाइल्ड कंपोनेंट में, तो लोगो कंपोनेंट, मेन्यू कंपोनेंट एंड सर्च बार कंपोनेंट, इस तरीके से कंपोनेंट्स देखा जाता है कि हम कितने छोटे छोटे यूनिट्स में UI को डिवाइड कर सकते हैं एंड उसके स्पेसिफिक पे कंपोनेंट्स बनाया जाता है। लास्ट वन है आज का क्वेश्चन में, व्हाट इज प्रॉप्स इन रिएक्ट। जैसा मैंने इससे पहले बताया था कि रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट एक फंक्शंस होते हैं, जो कि फंक्शंस की तरह कुछ इनपुट ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते। तो प्रॉप्स क्या होते हैं? प्रॉप्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपोनेंट। जिस तरीके से हम एक फंक्शंस में आर्गुमेंट पास करते हैं, उसी तरीके से जब कंपोनेंट में कोई डेटा पास करना होता है तो हम प्रॉप्स की हेल्प से पास करते हैं। एंड जो प्रॉप्स होते हैं ये रीड ऑनली होते हैं या फिर इम्यूटेबल होते हैं। कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि प्रॉप्स कैसे होते हैं, म्यूटेबल होते हैं या इम्यूटेबल होते हैं। तो सबसे पहले आपको म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल में डिफरेंस पता होना चाहिए। इम्यूटेबल मीन्स होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं एंड म्यूटेबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं।
ध्यान रखिएगा जो प्रॉप्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, वो किसी भी कंपोनेंट के लिए इनपुट प्रॉपर्टीज होते हैं एंड इनकी हेल्प से कंपोनेंट कैसे बनते हैं, डायनेमिक बनते हैं। क्योंकि रियल टाइम प्रोजेक्ट में होता क्या है, एपीआईज कॉल होती है, एपीआईज की हेल्प से डेटा फैच आउट होता है एंड रियल टाइम डेटा को कंपोनेंट्स में डाला जाता है। इसकी वजह से जो लेआउट्स बनते हैं वो रियल टाइम लेआउट्स बनते हैं, डायनेमिक होते हैं। फोर्थ वन है डेटा कैन बी शेयर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। प्रॉप्स की हेल्प से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम डेटा पास करते हैं। अगर कोई पेरेंट कंपोनेंट चाहता है कुछ डेटा पास करना अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स में, तो हम विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स उस डेटा को पास करते हैं। एंड लास्ट वन है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉप्स आर आर्ग्यूमेंट पास इनटू रिएक्ट कंपोनेंट्स। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जो ये प्रॉप्स होते हैं हम उन्हें किस तरीके से पास करते हैं, लाइक एचटीएमएल में एलिमेंट्स होते हैं, डिव एलिमेंट्स होता है एंड इनपुट एलिमेंट्स होता है। उनकी कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक इनपुट एलिमेंट के टाइप होता है, लेंथ होता है, वैल्यू होता है। उसी तरीके से हमें क्या होता है, कंपोनेंट्स में प्रॉप्स पास करने होते हैं। यहाँ पे यूजर एक कंपोनेंट है एंड नेम एंड एज मैंने यहाँ पे दो प्रॉप्स पास किए हैं एंड पास करने का तरीका होता है जिस भी वेरिएबल को हमें पास करना है हम वहाँ इक्वल में ब्रेसेस में उसे लिख देते हैं। जो लास्ट वाला आप एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे मैंने एक स्पेशल टाइप का प्रॉप भी लिया है जिसे हम चिल्ड्रन प्रॉप कहते हैं। ये क्या होता है, जब भी कंपोनेंट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में हम कुछ लिखते हैं तो वो एक स्पेशल टाइप का प्रॉप होता है जिसे हम चिल्ड्रन प्रॉप कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे एक अनदर कंपोनेंट या फिर कुछ आपके पास बड़ा टेक्स्ट है तो वो हम वैल्यू पास कर सकते हैं। सो इस पे भी मैं एक डिटेल इंटरव्यू क्वेश्चन बनाऊंगी। अभी के लिए आपको सिर्फ ये जानना है कि प्रॉप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसे पास करते हैं किसी कंपोनेंट में, एंड चिल्ड्रन प्रॉप क्या होता है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ही इस वीडियो में लिए हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।